हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण से। अध्याय नंबर 14 जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। आज लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। भगवान ने जो हमें कल बताया था कि ब्रह्म के स्तर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। पूर्ण भक्ति से हम ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। साथ में ये भी वार्तालाप हुई थी कि भक्ति के स्टेप कौन कौन से होते हैं, आरंभ कहाँ से होता है और लास्ट सीमा क्या होती है। प्रेम भक्ति हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान से प्रेम करें, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्म का स्तर होता है और इस तक पहुंचने के भगवान ने कुछ स्टेप्स हमें कल बताए थे। आज भगवान हमें इससे आगे बताने जा रहे हैं। तो हम पहले भगवान की वंदना करेंगे, उसके बाद आगे भगवान से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज भगवान हमें क्या ज्ञान देने वाले हैं, इससे आगे ब्रह्म के स्तर, इससे आगे आज भगवान क्या बताएंगे। ब्राह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हरे कृष्णा। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कल तो ये बताया था कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच कैसे सकते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न किया था कि प्रभु आप कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर हमें उठना चाहिए, पर तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है। तो कल भगवान ने बताया था कि अत्यंत भक्ति में प्रवृत्त होकर तीनों गुणों को व्यक्ति लांघ सकता है। और आज भगवान कह रहे हैं कि जब वो इन 3 गुणों को लांघ जाएगा, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। क्योंकि वो आत्मा उस ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाएगी, उसका आश्रय मैं ही हूं। फिर कहते हैं भगवान जो अमृत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा कि ये ब्रह्म क्या है, निराकार ब्रह्म क्या है, आत्मा और निराकार ब्रह्म में आखिर फर्क क्या है। क्योंकि कुछ समय पहले हमने बात की थी कि ब्रह्म आत्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म दिव्यता को भी कहते हैं, ब्रह्म अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका मीनिंग बनता है। तो निराकार ब्रह्म का क्या मतलब बनता है। भगवान ने इतनी बड़ी बात बोली है यहाँ पर कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। और लास्ट जो लाइन भगवान ने बोली है कि यह निराकार ब्रह्म चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अब भगवान ने यहाँ पर पद बोला है, मतलब पोस्ट होती है। जो निराकार ब्रह्म स्वयं कृष्ण नहीं है, इससे हमें ये पता चल रहा है निराकार ब्रह्म एक पोस्ट है। क्या कह रहे हैं भगवान, स्वाभाविक पद है चरम सुख का, मतलब ऊपर कोई और बैठा है, प्रधानमंत्री कोई और है ऊपर, उनसे नीचे कोई पद है निराकार ब्रह्म। आइए इसे डिटेल में जानते हैं क्या मतलब बनता है। तो आपके सामने चार्ट है। तो निराकार ब्रह्म और आत्मा, यहाँ पर एक टेबल बनाई है छोटा सा डिफरेंस दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख रहे हैं, निराकार ब्रह्म और आत्मा में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता और आत्मा का रूप होता है। अब ये बात अगर आप कहें कि क्या सबूत है आत्मा का रूप होता है, आत्मा तो इतनी सूक्ष्म होती है, हमारे बाल का 10,000वां हिस्सा वो आत्मा होती है, तो रूप कहां से आ गया प्रभु। आत्मा का रूप होता है श्रीमद् भागवतम के 2.10.6 श्लोक में ये लिखा हुआ है। तो यहां पर प्रूफ है,
सेकंड कैंटो 10वां अध्याय 6ठा श्लोक श्रीमद् भागवतम का, वहां से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि आत्मा का रूप होता है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तीनों गुणों से मुक्त आत्मा है, मतलब तीनों गुणों से परे हैं वो। हनुमान जी का रूप है, हनुमान जी का रूप है। शिव जी तीनों गुणों से परे हैं, शिव जी का रूप है, शिव जी का रूप है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म है उसका कोई रूप नहीं होता। दूसरा फर्क, निराकार ब्रह्म का मतलब प्रकाश। जो भगवान से प्रकाश निकल रहा है वह निराकार ब्रह्म है। अब प्रकाश कहां से आ रहा है? जब व्यक्ति को यह लगता है कि ऊपर कोई है या नहीं, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मंदिर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, फोन से फोटो लेना चाह रहा है भगवान की, बाहर खड़े होकर, तो क्या आएगा कैमरे में? धुंधला धुंधला सा कुछ आएगा ना, जैसे कुछ रोशनी सी चमक रही है, धुंधला सा है, तो व्यक्ति को लगेगा कि यही भगवान है, ये प्रकाश ही भगवान है। पर जब व्यक्ति मंदिर के अंदर आएगा, भगवान के पास आएगा, तब फोटो लेगा, तब क्या दिखेगा? विग्रह दिखेंगे भगवान के। फिर कहेगा, ओह, मैं तो ये सोच रहा था कि प्रकाश भगवान है, पर पास आने पर तो पता चला कि भगवान का तो इतना सुंदर स्वरूप है। ठीक उसी तरह होता है ये निराकार और साकार का अंतर। जब हम काफी दूर से देखना चाह रहे हैं बिना पूर्ण ज्ञान के, तब हम उस प्रकाश को भगवान मान लेते हैं। पर जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, भगवान की भक्ति में इतना प्रवृत्त हो जाते हैं, तब हम महामाया को पार कर लेते हैं, योग माया को पार कर लेते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है निराकार ब्रह्म एक प्रकाश है, पर उसका सोर्स स्वयं श्री कृष्ण है। एक बल्ब की रोशनी है, तो रोशनी कहां से आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, या बस रोशनी है ये इंपॉर्टेंट है? अब रोशनी स्वयं तो बल्ब नहीं हो सकती, किसी बल्ब से निकल रही है रोशनी, तो बल्ब उसका सोर्स है रोशनी का। उसी तरह से भगवान से प्रकाश निकल रहा है, तो जो प्रकाश भगवान से निकल रहा है वो निराकार ब्रह्म है, यानी कि उसका कोई रूप नहीं है। तीसरा क्या फर्क है? निराकार ब्रह्म इच्छा रहित है, निराकार ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन आत्मा की इच्छा होती है। भौतिक इच्छाएं भी हो सकती है, आध्यात्मिक इच्छाएं भी हो सकती है। इन्हीं इच्छाओं की वजह से ही बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, क्योंकि ये इच्छा, जब आत्मा की कोई ना कोई इच्छा होती है, तब वो मन बुद्धि अहंकार को संकेत करती है। फिर वो अपनी इंद्रियों से कार्य करवाते हैं, मतलब शरीर की इंद्रियों से कार्य करवाते हैं उस इच्छा के अनुसार, जिसकी वजह से वो कर्म बंधन में फंस जाती है। पर निराकार ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं होती, तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसती और वो मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निराकार ब्रह्म काफी उत्तम है। आत्मा से तो कहीं ज्यादा उत्तम हो गया निराकार ब्रह्म, लेकिन कृष्ण से उत्तम नहीं बना। आत्मा से तो बहुत उत्तम है। इस जीवन मरण से हमें छुटकारा मिल जाता है अगर हम निराकार ब्रह्म के पास चले जाते हैं। पर हमें अल्टीमेट गोल हमारा कृष्ण को समझना चाहिए कि जहां से निराकार ब्रह्म आ रहा है हमें वहां जाना है। अब बात कर लेते हैं समानता की। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सबसे पहले दोनों निर्गुण हैं। निराकार ब्रह्म भी निर्गुण है, आत्मा भी निर्गुण है। दोनों में कोई गुण नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनमें नहीं होता। तीनों गुणों से परे है। तीनों गुणों का कोई प्रभाव दोनों पे नहीं पड़ता। उसके बाद दोनों ही दिव्य है। निराकार ब्रह्म भी दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है, और दोनों का सोर्स श्री कृष्ण है। निराकार ब्रह्म भी श्री कृष्ण से आया है और आत्मा भी श्री कृष्ण से आई है। इस तरह से ये थी इन दोनों की सिमिलैरिटीज, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने जाना है। तो भगवान कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म का मैं आश्रय हूं, जो चरम सुख की सीमा है, जो चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। जब भगवान ने ये बात बोल दी ना कि निराकार ब्रह्म एक पद है, इसका मतलब कोई एक पोस्ट है कि यहाँ तक आप आ सकते हैं, पर हमारा लक्ष्य उससे भी आगे का होना चाहिए। लेकिन निराकार ब्रह्म तक भी हम पहुंच जाए,
वह भी बहुत होता है। हम तो यहाँ पर धरती पे सड़ रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। हम वहां तक भी जा सकते हैं, और अगर हमारी इच्छा और भी आगे जाने की हो तो हम श्री कृष्ण तक भी पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये वाला श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक था। इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तब तक के लिए हरे कृष्णा।